राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का शुभ समय क्या है और क्या है इस व्रत का महत्व, और जानेंगे इस व्रत से जुड़ी अन्य सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। बता दें कि द्वादशी तिथि से एक दिन पहले यानी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से भी जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अगले दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। आइए जोशाचार जिसे जानते हैं। साल 2024 में तुलसी विवाह की शुभ तिथि क्या है, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस दिन का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम भगवान का आनुष्ठानिक विवाह किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। इस दिन तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वो धन समृद्धि और सुख शांति की देवी है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के अधिनायक हैं। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह कराने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और विधि विधान से भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ये था दोस्तों तुलसी विवाह का महत्व। जानते हैं किस दिन किया जाएगा तुलसी विवाह। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मिश्र के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने पर किया जाता है। यदि एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में प्रदोष काल का मुहूर्त प्राप्त हो तो वो तुलसी विवाह के लिए और भी अच्छा होगा। और जानते हैं तुलसी विवाह की शुभ तिथि और डेट। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा, क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि होगी। उस दिन एकादशी युक्त द्वादशी तिथि है। 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत होगा और शाम के समय में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उनके बिना श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं होती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त नोट कर लें। इस साल 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से है, क्योंकि इस समय सूर्यास्त होगा। उसके बाद से तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होगी। अंधेरा होने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ समय शाम को 5:29 से लेकर शाम के 7:53 तक है। और जानते हैं इस दिन के शुभ योग। इस बार तुलसी विवाह पर सब मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं वो सफल सिद्ध होते हैं। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और जिनके विवाह में देरी हो रही है, वे तुलसी विवाह का आयोजन
विधि विधान से करें, इससे आपको लाभ होगा। और तुलसी विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से लेकर के अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। जानते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह का पूजन कैसे करना चाहिए। जानते हैं सरल विधि स्टेप बाय स्टेप से। इसके लिए तुलसी विवाह या देव उठनी 11 के दिन सायंकाल के समय सारा परिवार इसी तरह से तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। फिर तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर घर के पूजा स्थल, तुलसी स्थल तथा मुख्य द्वार पर आकर्षण रंगोली बनाएं। रंगोली बनाने के पश्चात अब तुलसी का पौधा एक पटिया या चौकी पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। फिर चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करके उसमें जल भरकर स्वास्तिक बनाएं। उसके पश्चात आम के 5 पत्ते कलश पर वृत्ताकार रखकर ऊपर नारियल रख दें। फिर तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। मंडप सजाने के पश्चात तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर गमले में शालिग्राम जी रखें। फिर इस दिन शालिग्राम जी पर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जाती है, इसलिए तिल चढ़ाएं। और तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी चढ़ाएं। इसके पश्चात गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वो अवश्य बोलें। फिर इसके बाद तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाएं। और देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वो लेकर आएं। ये आप पहले भी ला कर के रख सकते हैं। और फिर कपूर से आरती करें। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। आरती गाते हुए तुलसी जी की विधि पूर्वक आरती करें। आरती करने के पश्चात फिर प्रसाद चढ़ाएं और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें और प्रसाद का वितरण करना ना भूलें, यानी प्रसाद सभी में जरूर बांटें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पति को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। उठो देवा सांवरा, भाजी भोर आंवरा, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इस लोक आवाहन का भोला सा अर्थ है, हे सांवले सलोने देव, भाजी भोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हो, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। अब इसके पश्चात तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। श्री तुलसी नामाष्टक हम आपके लिए हिंदी अनुवाद सहित लेके आए हैं। इस प्रकार से नामाष्टक है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी, च तुलसी कृष्ण जीवनी। इसका हिंदी में अर्थ है, वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी जी के 8 नाम हैं। आगे है इत नाम अष्टक चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतम, यः पठेत ताम संपूज्य सौभाव मेघ फलम
लभेद। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। ये सार्थक नामावली स्रोत के रूप में वर्णित है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। नामाष्टक का जप करने के बाद अब माता तुलसी से उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगे। साथ ही ध्यान रखें कि तुलसी शालिग्राम का विवाह प्रदोष काल में करें। शास्त्र अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक रहता है। मतांतर से कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं। अतः इस समय में आप विधि विधान पूर्वक माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न करें। तो ये थी तुलसी माता और शालिग्राम विवाह की सबसे सरल विधि स्टेप बाय स्टेप। और अब जानते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन का मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे पूजा करते समय तुलसी जी की जरूर जप करें। आप जान लेते हैं तुलसी विवाह के नियम क्या हैं, तुलसी विवाह के दिन हमें क्या करना चाहिए और तुलसी विवाह के दिन कौन से कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जान लेते हैं सभी जरूरी नियम। पहले जानते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या करना चाहिए। पूजा वाले दिन तुलसी के पौधे को अच्छे से धोकर साफ करें और उसकी पत्तियों को तोड़कर साफ पानी से धो लें। फिर तुलसी को सिंदूर, हल्दी और मेहंदी से सजाएं और शालिग्राम शिला को गंगा जल से धोकर साफ करें और उसे भी तुलसी की पत्तियों से सजाएं। साथ ही तुलसी विवाह के लिए एक छोटा सा मंडप सजाएं। मंडप को फूलों और रंगोली से सजाया जा सकता है। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार सजाएं। इसके साथ ही पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती, धूप, चावल, फूल, फल आदि एकत्रित करें। विवाह के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यदि आप मंत्रों का उच्चारण नहीं जानते हैं तो किसी पंडित से मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी विवाह के दिन दान करना शुभ माना जाता है। आप गरीबों को भोजन या कपड़े दान कर सकते हैं। तो ये वो कार्य थे जो तुलसी विवाह के दिन हमें ज़रूर करने चाहिए। और अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। विवाह के दिन तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और विवाह के दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और विवाह के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी से भी इस दिन वाद विवाद ना करें, वाद विवाद से बचें। साथ ही विवाह के दिन नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से इस दिन पूजा पाठ करें। तो इस दिन ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों तुलसी विवाह 2024 की। उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से लाभ जरूर मिलेगा। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। दोस्तों आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लिवरसिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।